इस समय पूरे राष्ट्र में अगर हम ध्यान से देखें तो प्रछन्न भोगवाद है। भूमंडलीकरण के नाम पर पदारीकरण हुआ, भूमंडलीकरण के नाम पर भूमंडलीकरण तो हुआ ही नहीं। वैश्वीकरण कहाँ है? ये इसको हम वैश्वीकरण नहीं कह सकते, भूमंडलीकरण नहीं कह सकते, ये पश्चिमीकरण है। और पश्चिमीकरण ही उत्पादीकरण है। उत्पाद पसर गया, ब्रांड आया, बाजारवाद आया है, ये उपभोक्तावाद आया, ये बाजारवाद आया है। ये वैश्वीकरण नहीं है, ये बाजारीकरण आया है। बाजार विकसित किया उन्होंने एक चीज को इतना बड़ा बनाया। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, पर वो गुची है, कार्टियर है, मार्क स्पेंसर है, राडो है, या कि वो रोलेक्स है, कि हम परफ्यूम में जाएं तो फिर वो तो वर्साचे है जैसे चश्मे में। तो छोटे से छोटा एक, ठीक है, बड़ी आदरणीय वस्तु हो सकती है, पर 15,000 से कम का कोई पेन नहीं है मॉन्ट ब्लैंक का। यहां से स्टार्ट होता है 1.5 2 लाख, 3 4 5 लाख तक। कल्पना कर सकते हैं, ब्रांडेड घड़ियां 50 लाख रुपए की। एक पेन की सीरीज 15,000 से शुरू होती है। एक चश्मे का एक केस 15,000 से शुरू होता है। महाराज जी के पास मुझे लगता है 3 4 रुपए का पेन है। तो उससे क्या वर्ग एक विकसित हुआ? अभिजात्य वर्ग। उन्होंने हिट किया अपर एंड के व्यक्ति को। उन्हें लगा कि अपर एंड के व्यक्ति को, अपर क्लास को हिट करो, अपर क्लास को एक टारगेट बनाओ और वहां पर एक अभिजात्य बोध कराओ, संभ्रांत बोध कराओ, उच्चता का बोध कराओ, कुलीन वर्ग बोध कराओ, श्रेष्ठता का बोध कराओ, महत्ता का, मोहनीयता का बोध कराओ। और उस बोध में एक व्यामोह पैदा हो, तिलस्म पैदा हो, तो जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्गीय है, वो उधर आकर्षित हो रहा है। तो हमारे देश में देखा जाए तो एक प्रकार से वर्ग बन गए, अलग अलग वर्ग। एक छोटी सी कहानी सुनाकर आगे बढ़ूंगा। 2 मिनट की कहानी है कि कोई एक 3 साल तक लगातार एक शासक से मिलने के लिए वहां के कृषक अपॉइंटमेंट मांगते रहे। एक देश, मैं नाम बाद में बताऊंगा, किसी एक देश के शासक से मिलने के लिए वहां के कृषक, श्रमिक, सर्वहारा, वहां का आम व्यक्ति, वहां का खनक, शिल्पकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, या कि कुंभकार और कृषक, वो चरवाहे, गडरिये, वो लगभग 3 बरस तक वो दस्तक देते रहे। और जब नहीं मिली तो वो घुस गए अंदर घुस गए। राजा तो फिर भी नहीं मिला, रानी मिली और रानी से उन्होंने कहा, हम भूखे हैं, हमारे पास भोजन नहीं है रानी। तो रानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, भोजन नहीं है? भोजन नहीं है तो ऐसा करो, जूस पियो, फल खाओ, केक खाइए, पेस्ट्री खाइए, बिस्किट खाया करो। तो उसने कहा, नहीं, वो केक, पेस्ट्री, बिस्किट नहीं है हमारे पास। कि मेरे पास तो बहुत है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास केक नहीं है, बिस्किट नहीं है, पेस्ट्री नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? जूस नहीं है, फ्रूट नहीं है? और जब वो चिल्लाने लगे कि नहीं हमारे पास नहीं है, ये सब हमारे पास नहीं है, तो रानी ने कहा कि ये सब मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है। तो देखो कितना हमारे यहाँ। तो वो सुन नहीं सके बात, और तब कृषकों को क्रोध आया, उनकी घड़ग उठी, रानी का सर धड़ालग कर दिया। और वो कोई देश और नहीं, वो फ्रांस के कृषक थे। और एक क्रांति वहां पैदा हुई और फिर फ्रांस खड़ा हुआ। वो फ्रांस की क्रांति है, फ्रेंच एक क्रांति। उन्होंने फिर अपना देश खड़ा किया। जब अर्थ की असमानता बहुत हो जाती है, इस देश में जो सबसे बड़ी असमानता है वो शिक्षा की असमानता है। बड़ी ये भेद खड़ा किया गया कि इन्हें शिक्षा के आधार पर इन्हें बहुत बड़ा भेद दिया जाए। आज भी देश में जो बहुत बड़ी विषमता है, जो बहुत बड़ी चुनौती है, वो शिक्षा के जगत में है, चिकित्सा के जगत में है, उद्यम के जगत में है, व्यापार के जगत में है। कहां तो हमारे कपड़ा वहां पहना जाता था पूरे यूरोप में। कुछ साल पहले का इतिहास देखो कि भारत का कपड़ा पहना जाता था, फिर वो तिकड़म ऐसी आई कि हम उनका कपड़ा देखते हैं। हम कपड़ा कहां पहनते हैं आजकल? हम कपड़ा नहीं देखते, हम तो टैग देखते हैं, हम तो ब्रांड देखते हैं। और वो पूरा का पूरा संसार में ब्रांड विकसित हुआ, पूरे संसार में चतुराई के आधार पर। चतुराई ऐसे की गई कि किस तरह से भीतर के लोभ को, भीतर में एक आकर्षण पैदा किया जाए,
व्यामोह पैदा किया जाए, पदार्थ के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया जाए, उसमें मूल्यवत्ता गुणवत्ता पैदा की जाए और फिर उसके प्रति आकर्षण किया जाए। एक दिन मैं महाराज जी को छोटी सी कहानी सुना रहा था, वो पूरी नहीं हुई। बात ये थी कि एक कोई व्यक्ति मर गया और उसने, यमराज ने उससे कहा कि भाई आपको हमेशा स्वर्ग में ही रहना है, पर कुछ ऐसा लिखा है आपके भाग्य में कि कुछ नरक में भी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा। रहना तो स्वर्ग में ही है जीवन भर, अब आप स्वर्ग में ही रहेंगे, तो अब देखना यह कि पहले स्वर्ग में रहोगे कि नरक में। आपको तो हमेशा स्वर्ग में ही रहना है, पर कुछ नरक में भी रहना पड़ेगा, तो पहले कहां रहना चाहेंगे? तो उसने कहा कि मैं पहले नरक में ही रहना चाहूंगा, एक बार नरक देख लूं मैं, नरक कैसा है। जब रहना ही स्वर्ग में है तो एक बार नरक देख ले। तो यमदूतों ने कहा कि ठीक है, हम आपको नरक में ले जाते हैं। तो नरक में उसे ले गए, लेकिन नरक में जब उसे लेकर गए तो उसने यमदूतों से कह दिया जाइए और यम से कह देना, यमराज से, कि मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, अब मैं यहीं रहूंगा। तो उसे वहां छोड़ दिया गया और 4-5 दिन के बाद वो चिल्लाया और उसने प्रार्थना की कि हे यमराज, मुझे मेरी ओर ध्यान दो। तब यमराज ने कहा कि कोई प्राणी नरक में चिल्ला रहा है और पूछो क्या बात है। और उसे नरक में से ले आए, जो कि वह चिल्ला रहा था, नरक में से ले आए और कहा यमराज ने कि आपने तो स्वयं नरक चुना था, अब वहां से क्यों चले आए? तब उसने कहा महाराज, मैं तो वहां जब गया तो मैंने देखा कि कोई जरा सा कोई एक दूध में घोल, कोई जरा से एक चम्मच डाली है, एक बुद्धू सा बालक, और एक चम्मच उसने कुछ घोल डाला और वो बुद्धिमान हो गया। वो उसमें पौरुष पराक्रम पुरुषार्थ के भाव जग गए, उसमें एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो गया। एक क्षीण काया, एक दुर्बल कोई युवती जिसके समुचित त्वचा रूखी सूखी थी, दंत पंक्तियां उखड़ी सी थी और जो बहुत सुंदर सी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने ऐसी कोई चीज अपने चेहरे पे लगाई और छुआ उसने कुछ पदार्थ, एकदम गोरी हो गई, सुंदर हो गई, युवती हो गई और अप्सराओं जैसा उसमें आकर्षण, रंभा और उर्वशी मेनका जैसा सौंदर्य। एक कोई ऐसे कृषकात बूढ़ा लकुटी लेकर लाठी लेकर व्यक्ति चल रहा था और उसने कोई एक छोटी सी औषधि खाई और वो एकदम युवक हो गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत जगह अच्छी है, तो मुझे यहीं रहना चाहिए। तो मैंने वहां रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन जो चीज मैं देख रहा था वो छूने में तो कुछ और थी, भोगने में कुछ और थी, दिखने में कुछ और थी, लेकिन जब मैं उन्हें छूता चखता तो कुछ और थी। तो दिखने में कुछ और आ रहा था, अनुभव में कुछ और आ रहा था। दिखने में कुछ और, अनुभव में कुछ और, भोगने में कुछ और, परिणाम में कुछ और। तो वो सब तो बहुत ही धोखा था, भ्रम था, छल था, भारी छल था। तो यमराज बड़े परेशान हो गए। यमराज ने यमदूतों से पूछा कि भाई इसे तुम कहाँ छोड़ के आए नरक में? तब उसने कहा महाराज, हम नरक में इसे नरक के विज्ञापन विभाग में छोड़ के आए थे। हम इसे नरक के विज्ञापन विभाग में छोड़कर आए थे। और विज्ञापन विभाग में ऐसा ही होता है कि 14 दिन में गोरापन लाया जाता है और 4 बूंदों में उजाला लाया जाता है। तो 4 बूंदों में उजाला पैदा कर दे और 14 दिन में गोरापन पैदा कर दे कि दाग ढूंढ से रह जाओगे कि फिर मैं वो कहीं ब्रांड वाले मेरे पीछे न पड़ जाए, आई एम द कॉम्प्लेन बॉय। तो जब मेरी पहचान ब्रांड से होने लगे, हु एम आई एम द ब्रांड मैन, आई एम द सुपरमैन। तो मुझ में एक सुपीरियरिटी, एक उच्चता का बोध हो, एक संभ्रांतता का, श्रेष्ठता का, महनीयता का, महत्ता का, और वो सब फेक हो, फसाड हो, वो सारा का सारा एक भ्रामक हो, भ्रम हो। हाँ, हो सकता है कि चांद धरती पर उतर आए, ऐसा हो सकता है कि थाल में आप चांद देख लें, लेकिन वो चांद का बिंब होता है भैया, चांद का प्रतिबिंब होता है, वो चांद की छाया होती है। जब आप उसे छूने चलते हैं तब वो बिखर जाता है। इस तरीके का एक तिलस्म पैदा किया